जय हिंद दोस्तों। अगेन मोस्ट वेलकम इन माय चैनल डीप मैथमेटिक्स क्लास। एग्जाम में दर को कम करके प्रश्न को पूछा जाता है, या दर में वृद्धि करके प्रश्न को पूछा जाता है, या प्रिंसिपल अमाउंट को दो भागों में दो दरों में वृद्धि दिखाई जाती है, या दर समय कांस्टेंट रखें एसआई की गणना की जाती है। दोस्तों, प्रिंसिपल अमाउंट को परसेंटेज में भी दिखाया जाता है और एसआई की गणना की जाती है। ऐसे प्रश्नों को यूनिट का प्रयोग करके कैसे करें, चलिए आज पार्ट 3 में इसी पर आधारित ये प्रश्न है। तो बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जो नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो आइए पहले प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसा है और क्या है इसका इम्पोर्टेंस। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 7400 रुपये की एक राशि है और 5 वर्ष में 8100 रुपये हो जाती है। अर्थात ये अमाउंट हो गया, ये टाइम दिया है और ये प्रिंसिपल अमाउंट दिया है। दोस्तों, ये तीन चीज़ें दी गई हैं और यहाँ पे रेट की कोई भी गणना नहीं की गई है। चलिए ठीक है, फिर भी पूछ रहा है दर को कितना कम कर दिया जाए ताकि मिश्रधन 7545 हो जाए। दोस्तों, यहाँ पे दर को कम किया जा रहा है, जो पहले रेट था उसमें कमी लाई जा रही है। ठीक है, और जो न्यू रेट है वो कुछ और है। कम करके जो इस उस आधार पे 5 वर्ष के लिए प्रिंसिपल अमाउंट वही रहेगा 5 वर्ष के लिए। दोस्तों, बहुत ही आसान है। दोस्तों, इसमें आप देख रहे हैं कि पहले जो अमाउंट था और जो बाद का अमाउंट है, जब दर कम कर दिया जाता है, इनके बीच में जो अंतर होगा वो एक ब्याज का अंतर होगा, साधारण ब्याज का अंतर होगा। ठीक है, और यही साधारण ब्याज जो है आपको इसका जो है आंसर देगा। कैसे देगा, चलिए आइए देखते हैं और बात करते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ये जो 7545 रुपये है, इसको 8100 के इक्विवेलेंट करने के लिए हमें यहाँ पे एसआई माइनस करना है। ठीक है, ये जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 7400 पे 5 वर्ष के लिए, ठीक है, हमको निकालना है। जो इसमें जो धन की कमी आ रही है, ठीक है, यह ब्याज में कमी आ रही है। ठीक है, मूलधन तो दोनों में सेम है। 8100 में भी जो है दोस्तों मूलधन है और 7545 में भी मूलधन है 7400 रुपये। ठीक है, आखिर और जो एक्स्ट्रा धन है इसमें वो एक एसआई है, इसमें भी एक एसआई है। इन दोनों एसआईओ का अंतर जो है एक एसआई है। ठीक है, वही एसआई यहाँ पे हमको माइनस करना है। ठीक है, और ये जो है इतनी जो इसमें जो रेट होगा वही कमी हमको फाइंड करनी। तो चलिए देखते हैं इसका जो है 7400 पे एक जो कमी वाला रेट है, दर है, वो हम मान लेते हैं आर है, और इस बेस पे जो है हम 7400 गुणे आर गुणे 5 वर्ष पे 100 रुपये प्रति 100 पे निकालते हैं। ये आपका जो है एसआई है, और यही एसआई जो है जो कमी आ रही है वो है। ठीक है, ये जो अमाउंट में कमी आ रही है वही है। तो इस तरह से एक इक्वेशन हमको मिल गया। अब आप देखिए दोस्तों कि इसको हम फाइंड कैसे करते हैं। अब 8100 में आप जो है ये डबल जीरो को डबल जीरो से कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, और 74 गुणे 5 जो हो गया दोस्तों 370 हो गया, और आर का मल्टीप्लिकेशन हो गया, और यहाँ 7545 हो गया। दोस्तों, इसको आप जो है ट्रांसपोज करके इधर लाइए। 370 आर बराबर 8100 माइनस 7545। अब दोस्तों यहाँ पे ये आ रहा है 5 -5 और ये भी 5। ठीक है, तो ये हो गया आपका 555 डिटर्जेंट टिकिया। ठीक है, ये पुराना ऐड का है, और यहाँ पे आप 370 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे 5 से कैंसिल करेंगे, 1 1 1, और ये आ जाएगा आपका 74।
5 7 जा 35 होता है, ठीक है, ये हो गया। अब आप जो है 74 से इसको डिवाइड करेंगे, आपको वैल्यू 1 टाइम आएगी, देखिए 1 टाइम आएगी, और यहाँ पे जो है 0.5, ये आपका रेट आ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपका ऑप्शन ए सही है, ठीक है दोस्तों। बहुत लोग दोस्तों पहले जो है इसका रेट निकालेंगे फर्स्ट केस पे, फिर उसके बाद जो है सेकंड केस का रेट उसको फाइंड करेंगे, लेकिन ये आसान तरीका है, ठीक है। और हम बाद की जो प्रक्रिया है और जिसमें अमाउंट में कमी आ रही है, ठीक है, उस बेस पे जो है निकाल लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक बात ध्यान आपको देनी होगी, ठीक है, कि जब भी जो है अमाउंट और ये अमाउंट दोनों अमाउंट दिया हो, लास्ट में जो रेट का जो है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग करके, तो उस कंडीशन में आप जो है इस रूल का फॉलो करें। इससे आपके क्वेश्चंस कंपेयर करना है आपको अमाउंट्स के, उसके बाद जो है एक एसआई का इन्वॉल्वेशन होगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका जो है 1.5% रेट आ गया दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका ये, 600 रुपए की राशि 4 वर्षों में 720 हो जाती है दोस्तों। ये अमाउंट है 4 वर्ष में प्रिंसिपल अमाउंट का 720 हो जाता है। तो यहाँ पे तो ऐसा ही निकल ही जाएगी दोस्तों। और ये जो है कह रहा है कि यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि होती है तो आप फाइनल एक अमाउंट फिर पता करिए, ठीक है। मतलब मिश्र धन आपको पता करना है, और एक मिश्र धन तो यहाँ से आ रहा है, और ये दूसरा बता रहा है कंडीशन की आप जो है एक रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड कर लीजिए पहले से। तो एसआई दोस्तों जो है अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट घटा देते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट 600 है, ये अमाउंट हो गया और माइनस पी, तो हमारे पास क्या बच रहा है दोस्तों, 120 रुपये। ये एसआई हो गया। एसआई क्या है दोस्तों, पी आर और टी, ठीक, ये होता है अपॉन 100, पी आर टी अपॉन 100। तो आर इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, 120 गुणे 100 और बटा में पी की वैल्यू है 600 और टी की वैल्यू है दोस्तों 4 वर्ष। यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 4 से ये हो जाएगा, 4 तिया 12 और ये 6 से फिर कटेगा 5% आएगा दोस्तों। एक तरीका और भी है आप इसको फाइंड करने का, जो अक्सर यूज किया जाता है। 120 रुपये एसआई आपका आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये बताइए कि एक वर्ष में कितना होगा। ये 4 वर्ष का है दोस्तों, ये 4 वर्ष का एसआई है, तो एक वर्ष में कितना होगा दोस्तों एसआई। एक वर्ष में एसआई आपका होगा 120/4, तो ये आपका आ जाएगा 30 रुपये। ये आपकी एक नई एसआई आ गई एक वर्ष की, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये तो 600 पे है, किस पे है, 600 रुपये पे, मूलधन पे। तो 100 रुपये के मूलधन पे क्या होगा, प्रतिशत निकालना है हमको। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, कभी भी परसेंटेज जो है, परसेंटेज जो होता है 100 पे लिया जाता है, ठीक है। तो प्रतिशत जब निकालना है पर ईयर, वो 30 रुपये का हम 100 के नोट जो है इसमें 6 होंगे, कितने होंगे, 6 होंगे, 6 भाग कर देंगे इसका, ठीक है। ये 600 पे 30 रुपये, तो 100 रुपये पे जो है 5%। तो ये एक तरीका है यूनिट का, ठीक है। यूनिट यहाँ भी हमने दिखाई है, ठीक है, और यहाँ पे भी हम लोगों ने यूनिट दिखाई है 1 का, ठीक है। तो ये यूनिट आपको, अगर ये तरीका आपको पता रहेगा तो आप जो है बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसको इस मेथड से ना करके, ठीक है,
और ये जो है ऐसे टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं जिसमें इसका यूज होता है, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न होते हैं। 5% जो आया है दोस्तों, ये आपका जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है मिला पहले राउंड का, ठीक है। दूसरे राउंड में कह रहा है 2% बढ़ा दीजिए, तो इसमें 2% जोड़ दीजिए, मिल गया आपका 7%। अब नया रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आ गया 7%। इस पे हमको मूलधन सॉरी अमाउंट निकालना है, मिश्रधन निकालना है। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, आप मूलधन का जो है 7% निकाल लेंगे, ठीक है। तो आपको आ जाएगा ब्याज, ठीक है। मूलधन का 7% रेट से ब्याज मिल गया 1 साल का, किसका? 1 वर्ष का। फिर यहाँ देखिए यूनिट आ गई, तो 4 वर्ष के लिए दोस्तों यहाँ पे यह जो राशि है वो भी 4 वर्ष के लिए ही पूछ रहा है, इसलिए 4 दूना 8, 4 चौक को 16, 168 रुपये ये आपका फाइनल ब्याज आ गया, ठीक है। ये 4 वर्ष का ब्याज आपको मिल गया। अब पूछ रहा है कि मिश्रधन बताइए, तो ब्याज जोड़ देते हैं मूलधन में, ठीक है। तो 168 रुपये जो है आपने प्रिंसिपल वैल्यू में जोड़ दी, और ये हो गया 768 रुपये। आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी जो है इस पे फाइनली फिट बैठ रहा है, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों। यूनिट की बात मैंने क्यों की थी स्टार्टिंग में, यही बताने के लिए किया था। और अगर नहीं समझ में आया तो फिर से आप रिवाइज करके देख लीजिएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। एक व्यक्ति 5% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए 75,000 रुपये उधार लेता है, ठीक है। अब वह इसे मतलब इसी मूलधन को, ठीक है, वो बी को दे देता है 3 वर्ष के लिए 7% की दर से, ठीक है, उधार दे देता है। खुद लिया और दूसरे को दे दिया उधार, तो बीच में फायदा उठा रहा है कितना? यहाँ पे 5% से लिया था और 2% एक्स्ट्रा और बढ़ा के दे दे रहा है, ठीक है। तो उस लाभ को हमको बताना है। तो ये 2% का जो एक्स्ट्रा लाभ है वो एसआई वो ब्याज जो है ये फायदा कमा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, पहले आप इसको लिख लीजिए 5%, 3 years और 75,000 रुपीज, ये पी है, ये टी है और ये आर है। फिर ये 75,000 रुपये जो है 3 साल के लिए 7% पे बी को दे दे रहा है, ठीक है। किसको दे रहा है? बी को। तो इसका SI और इसका SI 2, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो SI, पहले जो SI मिल रही थी, जो ब्याज मिल रहा था 5% पे, वो बढ़ के कितना हो गया? SI 2, ठीक है। तो कितना बढ़ा? लगभग 2% के रेट से बढ़ा, ठीक है, क्योंकि 5 और 7 में अंतर जो है 2% का है, और टाइम भी सेम है और अमाउंट भी सेम है, इसलिए SI जो है बढ़ेगी। देखिए टाइम भी सेम कांस्टेंट और प्रिंसिपल अमाउंट भी कांस्टेंट है, मतलब ये दोनों जो है साइलेंट है। तो इस रेशियो जो होता है वो SI के अनुपात में ही बढ़ता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इसको फाइंड करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो SI आ रही है वो 75,000 रुपये पे 2% से बढ़ रही है। कैसे ये 2% आया? 7 - 5 से, ठीक है। यहाँ रेट जो है 7 - 5 = 2 हो गया, और टाइम 3 years और अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा दोस्तों, और 3 दूना 6, और 6 का जो है 750 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 0 0, 6 बजे 30, 3
और 7 छक 42, 3 45। दोस्तों ये 4500 रुपये जो है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों एक दूसरा तरीका ये भी है कि जो हम एसआई यहाँ निकाल रहे हैं, ठीक है, तो एसआई जो है जानते हैं कि रेट और टाइम का जो है इंटू होता है, ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल दोनों का सेम है। तो SI1 अपॉन SI2 का रेशियो जो है आपका 5×3/7×3, ये हो जाएगा 15 और 21। इन दोनों का जो डिफरेंस है दोस्तों, ठीक है, यह जो वैल्यू आती है दोस्तों, ये 100 पे आती है। कितने पे आती है? 100 पे आती है, 100 रुपए पे आती है। ये भी जो वैल्यू होती है वो 100 पे ही आती है 3 साल के लिए। कितने के लिए? 3 इयर्स के लिए। यहाँ पे कितने की आ रही है? 3 साल पे आ रही है। किस में आ रही है? 3 साल पे। यहाँ पे 100 पे 3 साल के लिए आ रही है। तो आप यहाँ पे अंतर देखिए दोस्तों, ये जो 15 और 21 है, ठीक है, इसका जो अंतर है वो कितना है दोस्तों? 6% का है ना दोस्तों। तो आप जो है 6% का अंतर जो है 75,000 का, ठीक है, ये तो 100 रुपए पे है 3 साल का 6%, तो 75,000 रुपए का 6% आप निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 जीरो से परसेंटेज कट जाएगा और ये 6 का गुणा 600, 6×5 = 30, 3 7 छक 42 और 3 45। ये भी एक सिंपल तरीका है दोस्तों। दोनों तरीके आप देख लीजिए। यूनिट की बात मैंने कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे फिर 100 की बात आ गई, 100 की बात आ गई, यूनिट डिफरेंस। तो यूनिट ऐसे समझिए, SI1 SI2, ठीक है, 5/7 रेशियो, 5/7 का रेशियो है और टाइम है 1 ईयर का। तो ये आ रहा है 2% का रेशियो, ठीक है, और 2% जो है 3 साल तक, 2% 2%, तो ये टोटल मिलके हो जाएगा 6%। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, और जो नए लोग हैं दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करते रहें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दोस्तों इस प्रश्न में आप देख रहे हैं कि x और y और z 3 राशियां दी गई हैं, ठीक है, और धन। दोस्तों इस प्रश्न में आप देख रहे हैं कि x, y और z 3 धन राशियां इस प्रकार हैं कि x पर y क्या है? एक सिंपल इंटरेस्ट है। y क्या है? एक सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है। और z सेम टाइम और सेम रेट पे, यहाँ पे जो रेट था, यहाँ पे जो रेट और टाइम था, ठीक है, उसी रेट और टाइम पे z y पर जो है साधारण ब्याज है। क्या है? z जो है एक सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, किस पर? ऑन द बेस ऑफ y पे। मतलब ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया और यहाँ पे x क्या हो गया? प्रिंसिपल अमाउंट हो। तो दो बार यहाँ पे जो पहला केस है उसमें देखिए कि y जो है एक SI है, y क्या है? एक SI है, और यहाँ पे अमाउंट क्या है दोस्तों? P जो है x है, और टाइम तो बता रहा है कि R और T, ठीक है, सेम। दूसरा केस क्या है दोस्तों? यहाँ पे दूसरा केस है कि Z एक SI है, और Y क्या है? एक प्रिंसिपल अमाउंट है, उसी पे बन रहा है, और रेट वही है, समान दर समान समय। यहाँ पे लिखा है समान दर और समान समय और समान दर पे, दोनों पे इस ये जो है समान समय और दर। दो केसेस बन रहे हैं दोस्तों। पहले केस में कह रहा है कि SI
बराबर PRT, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए आप। SI है और ये PX है और ये तो RT रहेगा अपॉन 100। ये पहला केस हो गया दोस्तों। दूसरा केस क्या है, SI क्या है दोस्तों, यहाँ पे सेकेंड वाले के लिए PRT अपॉन 100। यहाँ पे दोस्तों Z इज इक्वल टू YRT अपॉन 100। प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे Y है। अब दोनों को कंपेयर करिए दोस्तों और देखिए कि जो है कैसे हम इसको कंपेयर करते हैं। हम लोग इसको रेशियो में ही ना कंपेयर करेंगे। तो रेशियो में कंपेयर करेंगे Y अपॉन Z, पहले को दूसरे से डिवाइड कर दीजिए। इक्वेशन को पहले को Y को Z से डिवाइड किया गया तो ये भी तो डिवाइड होगा। चलिए ठीक है, XRT अपॉन 100 अपॉन YRT अपॉन 100। दोस्तों RT और 100 और ये RT और 100 जो है सेम है, कैंसिल हो गया। आपको मिल रहा है देखिए यहाँ पे X बाई वाई और Y बाई Z। ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपको मिल जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू जेड। ये आपको दिख रहा होगा। ऑप्शंस मैं आपको अभी दिया नहीं हूं, मैं ऑप्शंस दे दे रहा हूं। ऑप्शंस आपके पास है यहाँ पे y इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड, ये ऑप्शन ए सही है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से धीरे धीरे हम लोग इसको समझ रहे थे। और पहले तो हम लोग जो है जो भी आपका जो है पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस हैं उसको बहुत थारोली पढ़ना चाहिए, ठीक है। कभी x की जगह y या y की जगह z हो जाए तो हमारे नंबर तो चले जाएंगे। तो ध्यान से करें एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है। कोई धन राशि 4 से 1/2 वर्ष में 163% हो जाती है। अमाउंट है दोस्तों ये। कोई धनराशि P है, उसका टाइम T है, इतना हो जाता है। और आपसे पूछ रहा है साधारण ब्याज की वार्षिक दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आप निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अमाउंट इज इक्वल टू होता है P प्लस SI, ठीक है। अमाउंट आपका दिया है 163%, तो इसको आप लिख सकते हैं 100 धन 63। और ये जो है SI परसेंटेज में है, ये 63% है। ये कितने वर्ष के लिए है दोस्तों, 9/2 वर्ष के लिए है। तो हम 1 वर्ष के लिए SI है, देखिए ये SI है दोस्तों, ठीक है। कितने के लिए, 9/2 वर्ष के लिए 63%। तो 1 वर्ष के लिए दोस्तों क्या होगा, जब आप 9/2 वर्ष के लिए, अधिक वर्ष के लिए जो है SI 63% है, इसलिए 1 वर्ष के लिए SI जो होता है 63/9/2 बराबर 63/9 गुणे 2। ये हो गया 7 बार और ये आ गया 14%, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि हम यहाँ पे यूनिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो SI है वो पर ईयर आप पहले फाइंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप पर 100 मतलब प्रतिशत दिया है, मतलब आप 100 पे ही फाइंड करेंगे, ठीक है। तब जाके आपकी ये यूनिट कंप्लीट होगी और आंसर आएगा रेट, ठीक है। यही SI था, ये क्या था, SI था जो पर ईयर और प्रति 100 पे, ये दोनों बातें इसमें ऐड हो जाएंगी तो ये बन जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है।
तो 14% जो है आपको वार्षिक ब्याज की दर देनी होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, और सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि देखते देखते जो है लोग भूल जाते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग DMC।